नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश मंडल। आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य भेद। तो वाक्य जानते ही हैं आप, शब्दों की सार्थक इकाई को हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य के भेदों को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला होता है रचना के आधार पर, जिसको हम सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में विभाजित करते हैं। किंतु आज हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों को हम 8 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला है विधिवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा विस्मयवाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य, और इसके अलावा और 2 वाक्य हैं। फिलहाल हम इस पेज को पढ़ते हैं। तो पहला है विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो, अर्थात जो वाक्य है सामान्य सी बात होगी, उसमें कोई बात हो रही हो, तो हम उसको विधिवाचक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो विधिवाचक वाक्य के कुछ उदाहरण हैं। देखिए, अगर सरल वाक्य वो होता है विधिवाचक, तो क्या होगा? हम खा चुके, सीधी सी बात कही जा रही है, हम खा चुके, हम पढ़ चुके, हम लिख चुके। और मिश्र वाक्य में होगा तो मैं खाना खा चुका तब वह आया, अर्थात मेरे खाना खाने के बाद वो आया। तो ये मिश्र वाक्य में हुआ। संयुक्त वाक्य के अंतर्गत ये विधिवाचक वाक्य होगा, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। तो ये हुआ विधिवाचक वाक्य, यानी इसमें वाक्य जो है सामान्य ढंग से हो रहे हैं, कुछ होना घटित हो रहा है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। ये निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य से किसी बात के न होने का बोध हो, यानी नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये नकारात्मक होगा वाक्य, तो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे देखिए, अगर सरल वाक्य के रूप में हो तो क्या होगा? मैंने खाना नहीं खाया। मिश्र वाक्य के अंतर्गत अगर निषेधवाचक वाक्य हम कहें तो मैंने खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने फल नहीं खाया। उसके बाद संयुक्त वाक्य के अंतर्गत क्या होगा? मैंने खाना नहीं खाया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। ये हुआ संयुक्त वाक्य के अंतर्गत निषेधवाचक वाक्य। अब आइए तीसरा, आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य से किसी तरह की आज्ञा दिए जाने का बोध हो, कोई आज्ञा दी जा रही हो, आदेश दिया जा रहा हो, तो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम खाओ, तुम पढ़ो, तुम एक गिलास पानी लाओ, ये सब क्या है? ये आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है, तो ये हो गया आज्ञावाचक वाक्य। चौथा क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है? सामान्य सी बात है, शब्द से ही हम जान रहे हैं, नाम से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कुछ पूछा जा रहा है, कोई सवाल किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, या फिर क्या तुम खा रहे हो। तो देख रहे हैं आप जैसे ही कि ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये है प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। तो विस्मयवाचक वाक्य क्या है? ये भी शब्द से ही बहुत हद तक हमें मालूम चल जाता है। तो विस्मय हो, जिसमें आश्चर्य का भाव हो, तो जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। यानी उस वाक्य से जो है कोई आश्चर्य करने वाली बात का बोध होता है, या फिर हमें कोई दुख वाली बात का पता चलता है, या फिर सुख का ही बोध हो, तो वो क्या होता है? विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे देखिए उदाहरण, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है। तो ये क्या है? दुख की बात है, दुख की बात कही जा रही है, सिर फट रहा है, तो ये हुआ विस्मयवाचक वाक्य। दूसरा उदाहरण क्या है? आह कितना सुंदर चित्र है।
यानी यहाँ एक आश्चर्य है, सुखद आश्चर्य, कि बहुत सुंदर चित्र देखकर निकल रही है आह, आह कितना सुंदर चित्र है। तो ये क्या होंगे? विस्मयवाचक वाक्य। अब छठा देखें, संदेहवाचक वाक्य। तो नाम से ही पता चल रहा है संदेह, यानी जिस वाक्य से किसी बात का संदेह प्रकट हो। तो संदेह प्रकट होता है तो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, उसने खा लिया होगा, यानी खा लिया है, उसने खाया है कि नहीं खाया है हमें ठीक से पता नहीं है, हमें संदेह है, तो क्या कहा जा रहा है? उसने खा लिया होगा। ठीक है। दूसरा जो है वो कह रहा है तुमने कहा होगा। अब तुमने कहा है कि नहीं कहा है, ये निश्चित रूप से वो नहीं कह पा रहा है, उसे नहीं पता है ठीक से, उसे संदेह है इस बात में कि तुमने कहा है या नहीं कहा है, इसलिए वो कह रहा है कि तुमने कहा होगा। ठीक है। इसके बाद जो है अगला भेद आता है इच्छावाचक वाक्य। सातवां, इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य नाम से ही पता चल रहा है, जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना या फिर कोई कामना का बोध हो, तो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखते हैं उदाहरण, तुम अपने कार्य में सफल रहो, यानी ये कोई अपने मन की इच्छा व्यक्त कर रहा है किसी को कि तुम सफल रहो, तुम्हारा जो कार्य है उसमें तुमको सफलता मिले, तो वो अपनी कामना, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। दूसरा वाक्य है ईश्वर तुम्हें खुश रखे। तो ये भी कामना की जा रही है, मनोकामना, शुभकामना दी जा रही है एक तरह से कि ईश्वर तुमको खुश रखें। ठीक है। अंतिम वाक्य है संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? संकेत जैसे नाम से ही आप देख रहे हैं, यहाँ संकेतित होगा। तो क्या होगा कि जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, ये संभावना को ध्यान में रखिएगा। वाक्य जो होगा, एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर होने का मतलब क्या है? अगर ये होगा तो ही वो होगा, अगर ये नहीं हुआ तो वो भी नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि एक जो है दूसरे पर निर्भर है, इस संभावना पर, एक की संभावना पर, यानी एक के होने पर दूसरे का होना निर्भर होता है। तो उस तरह की स्थिति होगी जिस वाक्य में, वो होगा संकेतवाचक वाक्य। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे पानी न बरसता तो धान सूख जाता। अब पानी न बरसता तो धान सूख जाता का अर्थ क्या है कि धान का सूख जाना जो है पानी के न बरसने पर निर्भर है। पानी अगर न बरसता तो धान सूख जाता, अर्थात पानी बरसा है तो धान नहीं सूखा। अगर पानी न बरसता तो धान सूख जाता है। ठीक है। तो संभावना बताई जा रही है, धान के सूखने की संभावना पानी के न बरसने पर होगी। दूसरा वाक्य है यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, यानी मेरे खाने की संभावना तुम्हारे खाने पर है, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम्हारे नहीं खाने से मेरा भी खाना नहीं हो पाएगा, यानी मेरा जो खाना है वो तुम्हारे खाने पर निर्भर है। तो ये कहाँ संभावना आ गई। ठीक है। तो इसलिए ये हुआ संकेतवाचक वाक्य। आशा करता हूँ आप लोगों को अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद समझ में आ गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।